कि हम हिंदुओं को कम से कम बालाजी का दरबार लगने के कारण मजारों पर चादर चढ़ाने तो नहीं जाना पड़ रहा है। नहीं तो बीच में एक ऐसा युग आ गया था, चादर और फादर दोनों चल रहे थे। अब जब से बालाजी ने अपना सोंटा घुमाया, चादर फादर निकट न आवे, बागेश्वर जब नाम सुनावे। हमने किसी मजहब का नाम नहीं लिया, बहुत ईमानदार आदमी हैं हम, बिल्कुल जलेबी जैसे सीधे हैं। नाम लिया हो तो तुम FIR कर दो अगर हमने नाम लिया हो, जब नाम ही नहीं लिया तो बेइज्जती किसकी भाई। और गलत बोला भी नहीं है, अगर कोई बात बोली भी है एकदम राइट बोली है। गीता कहती स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। स्वयं के धर्म में ही जीना चाहिए, स्वयं के धर्म में ही मरना चाहिए। पराये बाप को अपना बाप क्यों कहें जब अपना ही बाप पावरफुल है। जब खुद का बाप पावरफुल हो तो पड़ोस के अंकल जी को बाप क्यों कहें? हैं? ऐसे समझो, खुद का बाप मंत्री हो गए और तुम पड़ोस के पार्षद को बाप जी कहो तो ये मूर्खता होगी। पिताजी को ही पिताजी कहना चाहिए। इसलिए हम सब हिंदुओं के आराध्य रघुनाथ जी हैं, हनुमान जी हैं, ठाकुर जी हैं, बालाजी हैं। इनको त्याग करके प्राण चले जाएंगे पर हम अपने धर्म को नहीं त्यागेंगे। और देखो तो ये बात कहने वाली नहीं, धन्य है भारत भूमि। पहलगांव है, पहलगांव की जो घटना हुई आपको तो पता ही होगा। हिंदुओं ने प्राण त्याग दिए पर कट्टरता के साथ कहा गोली खा ली पर दोगलापंती नहीं की। प्राण चले गए पर यह नहीं कहा कि हम मुसलमान हैं। जब आतंकियों ने पूछा क्या तुम मुसलमान हो, कलमा पढ़ते हो, तो एक तरफ कोने में खड़े होकर के कहा कि ना हम कलमा पढ़ते हैं ना हम मुसलमान। उन्होंने गोली चाय मार दी पर गर्व से कहा हम हिंदू हैं। आज की कथा भी उन्हीं लोगों को समर्पित करते हैं। भगवान उनके चरणों में, भगवान के चरणों में उन आत्माओं को वास मिले। आहा, इसलिए सुंदर कांड सुंदर है। क्यों? रावण में अहमता है और हनुमान जी में ममता है, इसलिए सुंदर कांड सुंदर है। रावण को विद्वान कहा, हनुमान जी को विद्यावान कहा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को एहा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को श्री राम सुंदर है क्योंकि हनुमान जी के अंदर ममता है, हनुमान जी के अंदर भक्ति है, हनुमान जी के अंदर निष्ठा है भगवान के प्रति। देखो
कद या पद बड़ा पा लेना बड़ी बात नहीं है, कद या पद आकर के विनम्रता का आना बड़ी बात है। और हनुमान जी इतने बलवान, इतने बड़े, लेकिन इतने सरल, आहा हा, हाथ जोड़े हुए रहते हैं, राम जी के सामने हाथ जोड़े रहते हैं। हम लोग एक छोटा मोटा कोई काम कर दें, ऐसे अकड़ के चलते हैं जैसे तीनों लोगों के राजा चले जा रहे हैं। हमने कई विधायक देखे, एक विधानसभा के मालिक होते हैं, लेकिन वो ऐसे हाउ 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 करते आते हैं कि ये लगने लगता जैसे बिल्कुल अमेरिका का व्हाइट हाउस का मुखिया चला आ रहा हो। हाँ, लेकिन अब कह नहीं कुछ सकते, और कहना भी नहीं चाहिए, काने को काना नहीं कहना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। जो आदमी अभिमानी होगा उसका एक सिद्धांत है, पूछो क्या? वो जब भी चलेगा तो ये बताकर चलेगा कि खबरदार हम आ रहे हैं। वो पट 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 पट, थोड़ा हल्ला, समझ जाना। और जो सरल होगा वो ऐसे चलेगा जैसे हवा का झोंका दरवाजे की देहरी पर पड़े हुए कचरा की बुहारी कर देता है। दरवाजे को भी पता नहीं लगता है और कचड़े को भी पता नहीं लगता है। जैसे ऊपर उड़ते हुए पंछियों की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, पृथ्वी को भी पता नहीं लगता है, पंछियों को भी पता नहीं लगता है। ऐसे ही सरल आदमी जब चलता है तो ना दुनिया वालों को खबर होने देता है, न खुद को खबर होने देता है। भाई दुनिया के लिए तो बहुत लोग सरल हो जाते, पर कई बार अपने लिए अभिमानी हो जाते। एक आदमी एक संत के पास गया, महाराज हम बहुत अभिमानी हैं, हम पे कृपा करो, हमारे अंदर सरलता आ जाए। तो सुनो, एक काम किया करो। क्या? जो मिले सो प्रणाम किया करो। जो आज्ञा महाराज। अब जो भी मिले, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर संत के पास गया। संत जी ने कहा, क्यों अभिमान घट गया, सबको प्रणाम कर रहे, अब तो सरल हो गए। बोले गुरुजी अब तो और बढ़ गया। बोले अब कै में बढ़ गया? बोले पहले तो ये अभिमान था कि हम ये हैं, लेकिन प्रणाम करते करते हम ये हैं, ये तो अभिमान चला गया, अब एक दूसरा अभिमान आ गया। बोले क्या? बोले जब भी हम प्रणाम करते हैं तो सोचते हैं बताओ हम कितने सरल हैं, किसी के भी पांव पर नहीं। ये अभिमान आ गया है। तो ये बुद्धि बड़ी विचित्र है, ये मन बड़ा विचित्र है। उपाय क्या है? उपाय एक है, अभिमान से भरे रहोगे तो धक्के खाओगे, भगवान से भरे रहोगे तो हनुमान जी को पा जाओगे। उपाय क्या? अपने से बड़ों की बातों को मानना शुरू कर दो और सुनना शुरू कर दो। अपने से बड़ों को प्रणाम करना शुरू कर दो। क्या होगा? राम जी से सीखो, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु हनुमान जी प्रातः काल उठकर माता पिता गुरुजनों को राम जी प्रातः काल उठकर माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। कारण ये है, वो दुनिया को शिक्षा देना चाहते हैं। जो बालक प्रातः काल उठकर माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल अपने आप स्वतः बढ़ने लगती है और अभिमान से नहीं, भगवान से भरा हुआ रहता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो हनुमान जी के सुंदरकांड की चर्चा में सुंदरकांड की महिमा का पहला सूत्र है, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना है। किसका सम्मान करना है? जोर से बोलो। अपने से। दूसरा सूत्र है, अभिमान में नहीं, भगवान में भरना है। किस में भरना है? भगवान में भरना है। तीसरा सूत्र क्या है? सुंदरकांड का तीसरा सूत्र है, कार्य भी करना है लेकिन विचार भी करना है। पहले विचार करना है, फिर कार्य करना है। ये तीसरा सूत्र है। इन तीनों सूत्रों को आप जीवन में उतारोगे
तो सुंदरकांड के फल को पा पाओगे। थोड़ा मोड़ा फल जरूर अवश्य मिलेगा पढ़ने का, लेकिन अगर ये सूत्र उतार लिए तो संपूर्ण फल को आप सुंदरकांड के पा पाओगे। एक भाव हमें याद आ गया, वो सुना देते हैं, फिर इसके बाद में कल हम आपको प्रणाम करने के महत्व की एक सच्ची घटना सुनाएंगे, जो बड़ी अद्भुत घटना है। उस बात को हम कल सुनाएंगे। ये बिटिया बहुत सुंदर गाती है, तू भी आजा बेटा। छोटी सी बच्ची है पर ये गाती बहुत सुंदर है। थोड़ा जल्दी आ लालू। हाँ